नागपूर जिल्ह्यातील ऐतिहासिक रामटेक गड मंदिरासाठीचं श्रीराम मंदिर ट्रस्ट विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर झालं। राज्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल यांनी हा निर्णय रामटेकच्या विकासासाठी ऐतिहासिक असल्याचं म्हटलंय। तर दुसरीकडे विरोधकांनी मंदिराचं राजकारण आणि सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत सरकारवर निशाणा साधला। विधेयक मंजूर झाल्यानंतर रामटेकमध्ये आनंदाचं वातावरण असलं तरी या मुद्द्यावरून राजकीय आरोप प्रत्यारोप देखील रंगले आहेत। रामटेक येथील प्रसिद्ध गड मंदिराचा कारभार आता नव्या श्रीराम मंदिर ट्रस्ट मार्फत चालवला जाणार आहे। राज्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल यांच्या पुढाकारातून हे विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आलं। स्थानिक नागरिकांच्या मते ट्रस्टची स्थापना झाल्यामुळे मंदिराचं संवर्धन, व्यवस्थापन, विकास आणि भाविकांना मिळणाऱ्या सुविधांमध्ये मोठी सुधारणा होणार आहे। अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली ही मागणी पूर्ण झाल्यानं नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे की राजकीय लोग इसमें सम्मिलित ना किया जाए, क्योंकि राजकीय लोगों का अपना अपना एक हित होता है और उस हित को साध्य करने के लिए इस मंदिर का उपयोग, यहाँ लोगों की श्रद्धा आस्था जुड़ी हुई है, वहाँ पे राजकीय लोग ना हो ताकि वो उसमें अपना हित ना जोड़ सके। उसके पीछे की मंशा वो बहुत अच्छी लगी। निश्चित ही ट्रस्ट बनाए, इसके लिए अभिनंदन, किंतु राजकीय लोगों का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो। जो प्रभु रामचंद्र के लिए वहाँ पर आस्था रखता है, ऐसे ही लोगों को उस ट्रस्ट में रखना चाहिए। यही मैं इस आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा। मात्र विधेयक मंजूर होताच यावरून राजकीय वादही सुरू झालाय। खासदार श्यामकुमार बर्वे यांनी सरकारवर मंदिराचं राजकारण केल्याचा आरोप करत धार्मिक श्रद्धेचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होत असल्याची टीका केली। सरकार को ये विधेयक लाते वक्त इसके पीछे की पार्श्वभूमि या इसके पीछे की हकीकत सामने रखने की आवश्यकता थी, वो रखा नहीं। हमें अंधेरे में रखा गया, सच्चाई छुपाई गई और ये विधेयक लाकर जल्दबाजी में विधानसभा का सत्र का आखिरी दिन था। आखिरी दिन में ये विधेयक लाकर हमने काफी कोशिश की, सच्चाई रखी और सवाल यही आता है कि आमदार को वहां ट्रस्टी बनने की जरूरत क्या है, नगराध्यक्ष को ट्रस्टी बनने की जरूरत क्या है, जब ये धार्मिक स्थल पर राजनीतिक लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं थी। तर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारनं सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आरोप केलाय। विरोधकांना या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत अंधारात ठेवण्यात आल्याचं ते म्हणाले। तसंच मंदिर ट्रस्टमध्ये आमदार आणि नगराध्यक्षांना विश्वस्त म्हणून स्थान देण्याची गरज काय असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला। तो जो लोगों ने राम को काल्पनिक कहा, प्रभु रामचंद्र के ऊपर जिनकी आस्था नहीं है, जिन्होंने प्रभु रामचंद्र के बारे में, जैसे जितेंद्र आव्हाड और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान राम के बारे में बहुत गलत वक्तव्य किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको इस तरह के कोई भी वक्तव्य करने का अधिकार नहीं है। पहले उन्होंने श्री राहुल गांधी को लेकर अयोध्या का मंदिर में जाके भगवान राम लला के दर्शन करना चाहिए, तब तक उनका राम के ऊपर कुछ भी बोलना शोभा नहीं देता और मुझे इसके ऊपर उत्तर देना मैं जरूरी नहीं समझता। तर विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना राज्यमंत्री ॲडव्होकेट आशिष जयस्वाल यांनी हा निर्णय कोणत्याही राजकीय हेतून नसून रामटेकच्या जनतेची अनेक वर्षांची मागणी पूर्ण करण्यासाठी घेतल्याचं सांगितलं। ट्रस्टच्या स्थापनेमुळे मंदिराचा सर्वांगीण विकास होईल, तसंच धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाचं संवर्धन करण्यास मदत होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट विधेयक मंजूर झाल्यामुळे रामटेक गड मंदिराच्या विकासाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे। मात्र या निर्णयावरून सुरू झालेला राजकीय वाद अद्याप कायम असून आता ट्रस्टची स्थापना आणि त्यानंतरच्या विकास कामांकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय।